तो नमस्ते दोस्तों। जैसे कि सबको पता है कि आज एनटीए ने बम फोड़ दिया है। आंसर की आउट हो चुके हैं। तो जैसे ही मतलब लिटरली मुझे पता नहीं था कि आज आने वाला है ये, मतलब आंसर की रिलीज़ होने वाली है। मुझे मेरे दोस्त का कॉल आता है और बोलता है कि भाई आंसर की रिलीज़ हो चुकी है, तो अपना मार्क्स वगैरह चेक करा कि नहीं करा। तो मैंने बोला भाई मुझे तो पता ही नहीं है। तो भाई मेरी फुल फट के हाथ में आ गई। मैं तो बिल्कुल ही करने नहीं वाला था चेक वगैरह। मैंने सोचा कि भाई रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, क्योंकि वैसे भी कुछ ज़्यादा अटेम्प्ट करने रखे और पता नहीं कितने गलत, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद मैंने देखा ही नहीं कि कितने सही हुए कितने क्या नहीं। बिल्कुल मतलब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें, क्योंकि मेरा पेपर उतना मतलब बर्बाद हुआ था। तो मुझे बिल्कुल उसमें मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। और एक रीज़न ये था कि भाई अगर मतलब मुझे मतलब एग्ज़ाम तो मैं देखे आया था, मुझे पता था कितना आने वाला है कितना नहीं आने वाला है। फिर भी अगर उसमें से भी कुछ गलत हो जाता है तो भाई फिर वो अलग ही डिमोटिवेट होने लगता है और गिल्ट भी होने लगता है। मुझे तो एक अलग ही गिल्ट हो रहा था, क्योंकि पढ़ तो काफ़ी रखा था, रिवाइज नहीं करा टाइम पे, टेस्ट वगैरह दिए नहीं लास्ट लास्ट में। तो भाई एकदम ही मतलब एग्ज़ाम ही मैंने पूरा गिल्ट में दिया। और एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा फीवर वगैरह हो रखा था, और इतना दूर ट्रैवल करना घर से कम वो 70-80 किलोमीटर। तो एग्ज़ाम के दिन पहले से गिल्ट, उसके बाद इतना जाके थोड़ा सा नींद नहीं हुआ रात को उस दिन, थका हुआ था। और जैसा जैसा मैंने एग्ज़ाम दिया और आज फाइनली आंसर क्या रखे, मतलब आज तो क्लियर हो ही जाएगा इतने मार्क्स में। तो इसी बेस पे तो परसेंटेज तो आ ही जाएगी। तो चलो क्या ही मतलब, वैसे मेरा ये ऐसा फर्स्ट वीडियो, मुझे कुछ पता भी नहीं वैसे कैसे क्या बोलना होता है। बट देखो तो मेरी जो मतलब मैंने क्या हुआ ना, मतलब ये ई सरल का है। तो ई सरल पे, क्योंकि मैं ई सरल से पढ़ रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पे सीधा मतलब टीचर्स ने बोला था कि कुछ वहाँ पे उन्होंने ये बना के रखा है, उसमें सीधा वो प्रोविजनल आंसर की जो आती है उसको सीधा इसमें डालो, ये तुम्हें सीधा मार्क्स वगैरह कितना आ रहा है क्या हो रहा है कैलकुलेट करके दे देगी, और क्या परसेंटाइल बन सकती है एक्सपेक्टेड तो वो भी दे देगा। तो भाई मैंने सीधा इसमें भी डाल दिया और अपने से भी चेक कर लिया था। तो कुछ ये सीन है। तो 95 मार्क्स बन रहे हैं मेरे। 30 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे थे और 25 करेक्ट हुए। मैंने ज़्यादा तुक्के मारे नहीं थे, जितने सही है उतने ही करे थे। और क्या ही भाई अलग ही गिल्ट हो रहा था एग्ज़ाम के टाइम पे। मतलब कितने सारे सवाल थे भाई जो मैंने पहले से कर रखे थे, बट एग्ज़ाम में मुझसे बने नहीं हो, ठीक है। बने नहीं। और कितने सारे ऐसे थे कि जिनका तो मुझे फार्मूला याद नहीं आ रहा था, कुछ याद ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। मतलब वो सवाल मैंने पहले से कर रखे, बट होता है ना वो रिवाइज ना करो या फिर एग्ज़ाम प्रेशर में, तो वैसे कुछ सीन था। बट अब पीछे का याद करके कुछ नहीं, अभी तो पढ़ रहा हूँ। और सेकंड अटेम्प्ट में तो इतना बुरा हाल तो होगा नहीं। और पेपर भी पता ही है, जिन्होंने 23 फर्स्ट उनका होगा उनको तो पता ही होगा कि कितना पेपर मतलब टफ टफ, मतलब टफ तो नहीं बोलूँगा, बट पेपर मतलब पूरा कवर किया था उन्होंने, पूरा जितना उनका सिलेबस होता है। मतलब मेरे ख्याल से तो मतलब एग्ज़ाम उन्होंने जो लिया, तो केमिस्ट्री तो टफ थी भाई, केमिस्ट्री नो डाउट टफ थी। फिजिक्स भी ठीक ठाक थी। मैथ तो उतनी टफ नहीं थी, मैथ तो कर मतलब डुएबल थी। बट केमिस्ट्री भी उतनी टफ नहीं थी, बट केमिस्ट्री में थोड़ा वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह और वो ऑर्गेनिक का भाई मतलब एकदम ही खतरनाक हाल हो रखा था मेरा वहाँ पे, क्योंकि रिवाइज नहीं कर रखा था, नहीं तो वो सवाल भी कर लेता मैं। और ऑर्गेनिक तो भाई मैं सच बताऊँ तो मैंने ऑर्गेनिक तो मतलब भाई ना के बराबर करी। मतलब मैंने बस जीओसी आइसोमेरिज्म, उसके बाद नोमेनक्लेचर स्टार्टिंग आईयूपीएसी, और बस हाँ उतना ही कर रखा था। और एक वो कर रहा था हेलो एल्केन वाला कर रखा था। बाकी बायोमोलिक्यूल सब में छोड़ के गया था वो सब मतलब। और इनऑर्गेनिक तो मुझे कुछ भाई लास्ट वाला तो कुछ याद ही नहीं, क्योंकि उसको रिवाइज करना होता है। मैंने बस वन शॉट देख रखे थे। और फिजिकल का तो भाई कैलकुलेशन वो सब, और मतलब ठीक ठाक, मतलब मैंने ज़्यादा क्वेश्चन करे भी नहीं मेरे से। देखो मैं अगर तुम्हें बताऊँ सब्जेक्ट वाइज, तो मैंने फिजिक्स के अंदर मेरे अभी सॉरी। तो फिजिक्स के अंदर मैंने बस 9 सवाल अटेम्प्ट करे थे, उसमें से मेरे 8 सही हो गए। पता नहीं कैसे हो गया, कर रहा था वहाँ पे कैसे कैसे करके। और केमिस्ट्री में मैंने 12 करे थे, 12 में से 10 सही हो गए और 2 गलत हो गए। और 2 में से भी एक मेरा भाई वो सिली मिस्टेक, मतलब उसमें था वो एक असर्शन रीज़न वाला, भाई वो मैंने गलत कर दिया। और मैथ के अंदर भाई लिटरली भाई मैथ में तो मेरे को मतलब कुछ याद ही नहीं था, पता नहीं ये 7 कैसे सही हो गए। मतलब दोस्तों को देख रहा हूँ तो कोई 2 कोई 3 कोई 5 करके आया, उसमें से भी उनके आधे गलत हो रखे। और मेरे पता नहीं कैसे 7 सही हो गए वहाँ पे। 7 में से मैंने तो मतलब 4 सही करे थे, और 3 में मैंने तुक्का तो पूरा नहीं मारा था, बट 3 के अंदर मैंने क्या करा था, सॉल्व करा था।
और थोड़ा सा आंसर देखते ही समझ में आ जाता है कि भाई हाँ ये यहाँ से यहाँ तक होगा, या फिर थोड़ा तो वो हो जाता है। और कुछ क्वेश्चन होते हैं मतलब इनमें आंसर ही वैसे थे जो कर सकते थे अपन। तो मैं ऐसे मेरे मैथ के अंदर 7 थे, और केमिस्ट्री में 10, और फिजिक्स में 8, तो टोटल बन गए 25, और आउट ऑफ 30 तो 5 निगेटिव हो गए, और ये +25, तो ऐसे मेरा स्कोर बन गया 95। तो होप तो मुझे मतलब ज़्यादा इस पेपर से थी भी नहीं, मैंने पढ़ भी नहीं रखा था उतना अच्छा, बोर्ड्स भी है अभी। तो ठीक है चलो, मतलब सही है जो भी है, और बाकी तो ठीक ही है, मतलब जो करा था वही आया उससे ज़्यादा तो कुछ आएगा भी नहीं। तो बाकी वही अभी सेकंड अटेम्प्ट तो अच्छे से करना होगा, क्या पढ़ ही रहा हूँ उसके लिए, बस थोड़ा बोर्ड्स का टेंशन है, पता नहीं बोर्ड्स कैसे हो गए। बोर्ड्स बहुत घटिया चीज़ है, बहुत ज़्यादा घटिया चीज़। बट बोर्ड्स का फ़ायदा ये है ना कि अगर बोर्ड्स को अच्छे से कर लो ना, तो बाकी मतलब बहुत काम आता है जेई के अंदर। मतलब मान लो तुम अगर बोर्ड्स के लिए केमिस्ट्री अगर पढ़ते हो, तो भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो तुम जेई टाइम पढ़ते हो तो तुम्हें मतलब पता होती है, बट उतना डेप्थ में पता नहीं होती। बट बोर्ड्स के टाइम में तुम डेरिवेशन करते हो, डेफिनेशन करते हो, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कंसेप्ट वगैरह वो सब। तो यही है कुछ हाल, और क्या ही मतलब, अब सेकंड अटेम्प्ट है तो चलो भाई क्या ही, फिर मेरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूँ मैं अभी। तो बस यही है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और बस बाय बेस्ट ऑफ लक।